109 सीआरपीसी के तहत उनको आ सकते हैं और उनको सजा हो सकती है। हर एफआईआर में यमीन गड्ढेपुर साहब का इंतखाब देख ले तो वो इस बात की निशानदेही है कि इस मुल्क में अफरा तफरी मचाना है। सबसे पहले कादिर खान साहब आपकी तवज्जो मैं चाहूँगा कि हम तो डोनाल्ड लू से अपनी मर्जी की खबर ढूंढ रहे हैं या यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं या पीएम को फॉर्म 47 वाला कह रहे हैं। इस बीच वो मसाइल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उधर तवज्जो जानी नहीं है या जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल जाएगी। अगर आप अली यमीन गड्ढेपुर साहब का इंतखाब देख ले तो वो इस बात की निशानदेही है कि इस मुल्क में अफरा तफरी मचाना है और इस शख्स ने यहाँ से भी पत्थर मारना है, वहां से भी मरना है, जहाँ उसको बस चले। लेकिन वो शायद ये समझ गया कि ये डी खान की कोई तहसील है जिसकी चारों तरफ मैं रास्ते बंद कर दूंगा और मेरा इस्लामाबाद से लेना देना क्या, मैं अपने तहसील का या सूबे का मालिक हूँ। जब वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में बैठा तो उसको पता चला कि यहाँ जो सिक्योरिटी के मामलात है, जो आए दिन बम खुदकश धमाके अफगानिस्तान की तरफ से या दहशत गर्दों की तरफ से, वहाँ उनका सरबरा आईजी होता है और आईजी जो है ना वफाक का नुमाइंदा होता है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ब्यूरोक्रेसी है उनका सरबरा चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो भी वफाक का होता है। और यहाँ सैकड़ों अदारे जो वफाक के है, जो वफाक के अंडर काम कर रहे हैं और फिर यहाँ फंड भी वफाक से आता है एनएफसी अवार्ड के जरिए। तो गालबन उसको थोड़ा सा होश ठिकाने आ गया, फिर वो उस शख्स के पास चला गया जिसके हल बर्दारी तकरीर में वो अपने आप को पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करे। फिर सदर पाकिस्तान की अलबरदारी में फिर अपने आप को आईन शिकनी करार दे रहा था, लेकिन वक्त ने उसको वहां पे ले गए और बार बार ले गए। और ठीक है, खुशाइन बात है अगर एक शख्स को समझ में आ गई ये बात कि ये सूबा है, ये सूबा किसी खेत का किसी गांव का नाम नहीं है, ये पूरे एक समझ लो बॉर्डर पे हमारा एक सूबा है जो दहशतगर्दी का शिकार है हमेशा और आज भी दहशतगर्दी के लपेट में है। बेरोजगारी है, दुनिया भर की जो स्मगलिंग है वो पख्तूनख्वा में हो रही है, चोरी की गाड़ियां पख्तूनख्वा में, असले की नाजायज फैक्ट्री पख्तूनख्वा में, मंशियात के खेत और अड्डे सारे पख्तूनख्वा में। तो ये तो 10 साल में उसने पूरे किए नहीं है, न कंप्लीट किए न उसको किए। खुद इनके लोग मरवत साहब दूसरे तीसरे कहते हैं कि वो करप्शन हो रहा था, लेकिन वो कहते नहीं जी आज से करप्शन लेना देना जानवी है, यानी 10 साल पहले नहीं, वो कह रहे हैं कि जो आपसे रिश्वत मांगे उसके सर पे ईंट दे मारें और उनके इस बयान की उनकी सीनियर क़यादत भी उसकी हिमायत कर रही है कि ये असल में धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को कि देखिए अंजाम ये फिर हो सकता है। ऐसी कोई संजीदा बात नहीं है। देखिए, एक आदमी में अकल हो तो वो ये बात क्यों करे? आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमात बन जाते हैं कि आप खामखा टीवी पे भी किसी को कुछ बोले, पता चला अगले दिन उसके साथ हादसा हो गया तो आप मुलवस होंगे। ये 109 के तहत ये शख्स हर उस बदआमनी में फिट हो सकता है जो खैबर पख्तूनख्वा के किसी अफसर के साथ होगा। अब किसी की ज्यादा दुश्मनी होगा, वो उसको रंग देगा, भाई वो रिश्वत मांग रहा था, तो इसको जस्टिफाई क्या करेगा, कौन करेगा? यानी तो आप ये कह रहे हैं कि नक्शे अमन की खदशे की वजह से इनको बुक किया जा सकता है बीइंग सीएम? जी बिल्कुल, 109 सीआरपीसी के तहत उनको आ सकता है और उनको सजा हो सकती है। हर एफआईआर में जो किसी अफसर को नुकसान होगा, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अक्लमंद आदमी होता तो ऐसी बात क्यों करता। कानून तो ये है ना, मैं अल्लाह ना करे मैं और आप इस टीवी पे बैठ के किसी को धमकी दे और उसको नुकसान तीसरा शख्स पहुंचा दे, मैं और आप फिट होंगे 109 के तहत? क्यों हमने धमकी दी है? और फिर नहीं, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि कानून को हाथ में लेने की तरगीब तो बहरहाल किसी रहनुमा को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप आईनी तौर पर सूबे के वज़ीर आला हैं। आपको कानून की अमल दरामद को यकीनी बनाना है, ना कि कानून को हाथ लेने के लिए किसी को तरगीब देनी है।